मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मेरे दोस्त पत्ते खेल रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे। क्योंकि मुझे कार्ड्स खेलने नहीं आते इसलिए मैं बोर हो रहा था और उठ के वहां से बाहर चला गया। बाहर कुछ बच्चे बुलबुले बना रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो कहा, अंकल क्या हमें आप जादू करके दिखा सकते हैं? क्या आप हमें कोई ऐसा काम करके दिखा सकते हैं जो आज तक दुनिया में किसी इंसान ने ना किया हो? मेरे हाथ में ताश के पत्ते थे और मैंने कहा ये तो कोई बात ही नहीं। बच्चे बहुत खुश हुए तो मैंने उनको कहा तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं वो काम करने वाला हूँ जो आज तक हमारी गैलेक्सी में किसी इंसान ने कभी नहीं किया। कुछ बच्चे जो सोए हुए थे वो भी कनखियों से मुझे देखना शुरू हो गए और मैंने उनके सामने अपनी जेब से निकाले ताश के पत्ते, डेक ऑफ कार्ड्स। मैंने जैसे ही वो डेक बच्चों के सामने रखा और उनको कहा कि इस सीक्वेंस में इस डेक को आज से पहले कभी किसी इंसान ने शफल नहीं किया, तो बच्चे मेरी तरफ हैरानी से देखना शुरू हो गए। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, इससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। अगर आप n नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो आपको एक सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी जो कि n से शुरू होगी, फिर n-1 नंबर आएगा, फिर n-2 नंबर आएगा, हत्ता कि आप एक नंबर तक पहुंच जाएं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। अगर आप 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि आपने n इंटू n-1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप 3 से शुरू करेंगे, फिर उससे एक छोटा नंबर आएगा 2, फिर उससे छोटा नंबर 1 तक आप जाएंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 निकलेगा। अगर आप 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो वो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 आएगा। और अगर मैं 5 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 आएगा। मेरा आपसे सवाल यह है कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा कि 0 का फैक्टोरियल क्या होगा? हम इसी तरीके से वापस जाते हैं। अगर आपने 4 फैक्टोरियल निकाला है जो कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 के बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 के फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल 5 से शुरू होगा और 1 तक जाएगा। और अगर हम डिवाइड कर देंगे 5 के साथ तो रेड कलर का 5 रेड कलर के 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होंगे जो कि आंसर 24 देंगे, जो कि 4 का फैक्टोरियल है। तो मैंने आसानी के लिए 4 के फैक्टोरियल को लिख दिया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5। अगर मैंने 3 के फैक्टोरियल को लिखना है तो वो मैं लिखूंगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, और आप यहां से कैलकुलेशन से देख सकते हैं कि वो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 3 फैक्टोरियल के बराबर ही आएगा। इसी तरीके से अगर 2 फैक्टोरियल को देखना है तो आप उसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, और आंसर आपके पास 2 फैक्टोरियल के बराबर आएगा। 1 फैक्टोरियल को अगर लिखना है तो हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 और हमारे पास आंसर आएगा 1। 0 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 0 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1, और 1 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब 1। जी हाँ, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये आपके लिए हैरानी वाली बात होगी, लेकिन मैथमेटिक्स में हम 0 फैक्टोरियल को 1 लेते हैं और उसका एक तरीका समझने का मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं एक और तरीके की तरफ। अगर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं कितने तरीकों से उनको अरेंज कर सकूंगा? इसका आंसर होगा 3 फैक्टोरियल। क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं इसलिए मैं उनको 3 फैक्टोरियल टाइम्स अरेंज कर सकूंगा, जो कि आंसर है 6। तो मेरे पास 1 2 3 अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको मैं 6 तरीकों से 6 तरीकों से अरेंज कर सकता हूं मुख्तलिफ सेट्स में, जिनको हम परम्यूटेशंस कहते हैं। तो यहां पर मैंने आपको परम्यूटेशंस की एक एग्जांपल भी दिखाई है। 3 चीजों को मैं 6 तरीकों से मुख्तलिफ सीक्वेंस में परम्यूट कर सकता हूं, लेकिन कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हम 4 की बात करें, अगर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको आप 4 फैक्टोरियल टाइम्स मुख्तलिफ सीक्वेंस में पैटर्न्स में परम्यूट कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने आपको 24 मुख्तलिफ सीक्वेंस दिखाए हैं, जिसमें आप कभी रेड को पहले ले जाते हैं, कभी बाद में ले जाते हैं, येलो को कभी पहले ले आते हैं, कभी बाद में ले आते हैं। तो इस तरीके से 4 चीज़ों को आप 24 तरीकों से रीअरेंज कर सकते हैं। 2 चीज़ों को आप 2 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अगर मेरे पास 2 नंबर हैं 1 और 2, तो इनको मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ? एक तरीका ये है कि मैं 1 और 2 कर दूं, और दूसरा तरीका क्या है, मैं 2 और 1 कर दूं। तो मैं इनको 2 तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 1 नंबर है तो उसको मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ? मैं उसको एक ही तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, क्योंकि 1 इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं। और अगर मेरे पास कोई नंबर भी नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो उसको मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकूंगा? जी हाँ, ये फिलोसॉफिकल है, पर एम्प्टी सेट को, नथिंगनेस को भी आप एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जो कि है कि सेट के अंदर कुछ भी नहीं। तो इसलिए 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, क्योंकि आप नथिंगनेस को, एम्प्टी सेट को भी एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इन अरेंज करने का हमें फायदा क्या है? अगर आपके पास एक ब्लॉक है तो आप एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 ब्लॉक हैं तो 2 फैक्टोरियल आपको निकालना होगा और देखना होगा कि आप कितने तरीकों से उनको अरेंज कर सकते हैं। आप 2 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखा आया हूं। 3 चीजें हैं तो 3 फैक्टोरियल आपको निकालना होगा, और आप 6 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं कि ये रिपीट ना हो। 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से इनके नंबर बढ़ते जाएंगे। अगर आप 7 फैक्टोरियल को देखें तो ये 5040 है। तो इसका मतलब यह है कि इन 7 ऑब्जेक्ट्स को आप 5040 मुख्तलिफ सीक्वेंस में, ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। कंडीशन यह है कि कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं होना चाहिए। एक सवाल अमूमन हमारे जहन में यह भी आता है कि क्या नेगेटिव नंबर के फैक्टोरियल एग्जिस्ट करते हैं? तो चलें हम -1 का फैक्टोरियल निकालते हैं, और -1 का फैक्टोरियल आएगा 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। हमें पता है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, पर अगर हम उसको 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड। इसका मतलब यह है कि नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम -2 के फैक्टोरियल को देख लेते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपने करना है, तो आपके पास अनडिफाइंड आएगा। इसका मतलब ये है कि -1, -2, -3 इनके फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करते। फैक्टोरियल्स को हम प्लॉट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको फैक्टोरियल का ग्राफ दिखाया, तो आप जैसे जैसे आप नंबर में बढ़ते जाएंगे फैक्टोरियल का साइज भी बढ़ता जाएगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल इस तरीके से और बढ़ जाएगा। आप ये पूछ सकते हैं कि अगर हमने 3.5 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या वो एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, वो एग्जिस्ट करता है, और उसके लिए हमें गैमा फंक्शन की ज़रूरत होती है, जिसमें हम किसी भी रियल नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको गैमा फंक्शन का प्लॉट दिखा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव फैक्टोरियल्स हैं, और जब आप नेगेटिव साइड पर आते हैं तो आपके पास 1 का फैक्टोरियल अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन -1 का फैक्टोरियल जो अनडिफाइंड होता है, उससे छोटा नंबर 0.5 का फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है। माइनस नंबर्स में, इंटीजर्स में फैक्टोरियल की वैल्यूज अनडिफाइंड होती हैं, जबकि उनके बीच में जब हम पॉइंट्स में जाते हैं तो हमें फैक्टोरियल की वैल्यूज मिलती हैं, और ये वैल्यूज हमें गैमा फंक्शन देता है। अब मैं आता हूं अपने कार्ड्स वाले सवाल की तरफ, और मैंने बच्चों को ये बताया था कि कार्ड की शफलिंग जो मैंने की है, आज तक किसी इंसान ने इस ऑर्डर में कार्ड्स की शफलिंग नहीं की। और ये मैं कैसे साबित कर सकता हूं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 52 ऑब्जेक्ट्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, और उनकी परम्यूटेशंस क्या होंगी? 52 फैक्टोरियल, यानी कि 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48, यहां तक कि मैं 1 तक चला जाऊं। और ये कितना बड़ा नंबर बनेगा? 52 फैक्टोरियल कितना बड़ा नंबर बनेगा? तो मैंने आपको वो नंबर दिखा दिया है। आप देख सकते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा है, जो कि 10⁻�67 तक जाता है। इसका मतलब ये है कि इतने मुख्तलिफ सीक्वेंस हम बना सकते हैं 52 कार्ड से, यहां तक कि हमारा सीक्वेंस रिपीट ना हो। तो हम अगर 200 बिलियन स्टार्स की गैलेक्सी में रहते हैं, और हर एक स्टार इन 200 बिलियन स्टार में से अपने गिर्द 1 ट्रिलियन प्लैनेट्स रखता है। जमीन जैसे 1 ट्रिलियन प्लैनेट्स, जिनको उर्दू में 1 लाख करोड़ प्लैनेट्स कहेंगे, और उस हर एक प्लैनेट पर रहने वाले इंसानों की तादाद 1 लाख करोड़ हो, यानी 1 ट्रिलियन पीपल उस प्लेनेट पर रहते हों, और उन तमाम लोगों के पास 1 लाख करोड़ डेक ऑफ कार्ड्स हों, ताश के पत्ते हों,
और वो सारे ताश के पत्ते एट अ टाइम 1000 टाइम्स पर सेकंड वो शफल कर रहे हो। तो हमारे पास 200 बिलियन स्टार, हर स्टार के गिर्द 1 ट्रिलियन प्लैनेट्स, हर प्लैनेट में 1 ट्रिलियन लोग, हर बंदे के पास 1 ट्रिलियन डेक ऑफ कार्ड्स और हर बंदा 10,000 टाइम्स पर सेकंड पर उन 1 ट्रिलियन डेक ऑफ कार्ड्स को शफल कर रहा है। बिग बैंग से लेकर जब से वक्त बना है उस वक्त से लेकर आज तक 14 अरब साल गुजर चुके हैं और आज तक 52 फैक्टोरियल रिपीट नहीं होगा। ताश के पत्तों का ऑर्डर रिपीट नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बता सकता हूं, सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूं कि जो ताश के पत्तों का ऑर्डर मैंने शफल करके रखा है वो आज से पहले किसी इंसान ने वक्त के शुरू होने से अब तक 14 अरब साल तक उस ऑर्डर में ताश को शफल नहीं किया होगा। इसलिए मैं सिर्फ चोजन वन नहीं हूं, बल्कि आप भी जब ताश के पत्तों को शफल करके रखेंगे तो उस सीक्वेंस में भी कभी किसी इंसान ने पहले ताश के पत्ते शफल नहीं किए होंगे। ये पहली मर्तबा काम होगा जो सिर्फ आपने किया होगा। अभी मुझे बहुत और बातें करनी थी पर मैंने बच्चों की शक्लें देखी और उनकी शक्लें देख के मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे अब बोलना बंद कर देना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस कैलकुलेशन के तमाम रेफरेंस मैं नीचे अपने लिंक में दे दूंगा।